हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट। अब इट कुड बी अ ब्लेसिंग, इट कुड बी अ सरप्राइज, इट कुड बी अ शॉकिंग न्यूज। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है। और आप इसको जो है वो नवंबर की रीडिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन समझ सकते हैं। तो मैं आपके किसी भी इसको एरिया वाइज रिस्ट्रिक्टेड नहीं करूंगी। तो ये जर्नल रीडिंग होगी, कुछ भी निकल के आएगा वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक आ सकता है। आई विल टेल यू। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। प्लीज हेल्प मी। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज हेल्प मी गाइस। बाय द वे, थैंक यू सो मच चैनल पर जुड़े रहने का। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पे ओल्ड वन है तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल एंड द वे यू वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग मी। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल इसी तरह की एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस। अपनी सजेशंस कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़ा करें ताकि मुझे भी जब टाइम मिले तो मैं आप लोगों के टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो बना दिया करूं। ठीक है, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, रीडिंग मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर, टॉपिक जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग उसी के ऊपर करूँ। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, देयर इज अ 6 ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे मुझे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉस्टैल्जिया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर शेयर होने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड योर ओन हाउस जैसे कि। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको फैमिली जैसा फील करवाया जाएगा, आई मस्ट से। ठीक है, और लाइक गार्डियन है, यहाँ पे घर है, सिक्योरिटी है, लोग हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पिंग पीपल आने वाले हैं। ठीक है, ऑल दो ये कार्ड जो है वो आपके चाइल्डहुड को वो होता है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होता है, थोड़ा फैमिली कार्ड काइंड ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे काफी हद तक इस कार्ड को देखने के बाद महसूस हो रहा है जैसे यू आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड योर ओन हाउस। ठीक है, आप अपने घर के अंदर जो है वो एक बड़ा तरीके से रहेंगे और बड़े ही खूबसूरती और प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो लेट्स सी मोर, दिस इज वेरी गुड बाय द वे। तो लेट्स सी मोर कि क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि व्हाट इज कमिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ। द हाई प्रिस्टेस, ऑलराइट। तो गाइस अगर आपकी फैमिली के अंदर इफ देयर इज एनी इशू इन योर फैमिली, ठीक है, यू जस्ट गोइंग टू मेंटेन द पीस बिटवीन द थिंग्स। विद द हाई प्रिस्टेस के साथ मुझे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन के अंदर ना और भी ज्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट इन टू योर लाइफ। ठीक है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम ओरिएंटेड। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल थोड़ा अपग्रेड होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आपको लोगों के अंदर डिफरेंस करना बहुत अच्छा आएगा, बैलेंस मेंटेन करना, चाहे वो किसी किस्म के भी लोग क्यों ना हो, यू ना हो द बैलेंस बिटवीन द पीपल। ये मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे और क्या महसूस हो रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलने वाली है। ठीक है, आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है, आपको कोई ओहदा मिलने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, और मतलब आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ऊपर जाने वाली है, आई मस्ट से। आपके इमोशंस के अंदर जो है वो ठहराव आएगा। ऑल दो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन ठहराव है। ठीक है, मैं अब वो इंट्यूशंस बता रही हूँ जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं। आज कार्ड मेरा बिल्कुल उस किस्म का हो ही नहीं रहा कि मैं आपको देख के बताऊं कि कुछ ऐसा होगा कि ये होगा या वो होगा। ठीक है, लेट मी चेक मोर कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। यस, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड गाइस। अगर मैं आपको ये बोलूं गाइस, आप ना अपने नाम धाम काम शाम छुशक्या है आपका। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा दबंगदार हैं और आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। यू आर द अथॉरिटी पर्सन, आई मस्ट से, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरे नंबर पे हर कार्ड जो है ना वो एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुना रहा है। अगर आप अपने घर के अंदर अपनी चीजों के अंदर आपकी फैमिली गैदरिंग होंगी, आप बहुत स्टेबल और बहुत खूबसूरत, बहुत कंपोज महसूस करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपके स्पिरिचुअल लेवल को लेकर बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपका क्या ही ऊपर अंत जाने वाला है। उसमें मैंने आपको चीजें सारी बता दी हैं। ये आपकी है वर्क प्लेस। ठीक है,
आप जिन चीज़ों को लेके पहले बैठ कर सोचते थे ना, अब आप उस पर एक्शन ले लोगे, एंड आपका एक्शन इतना बोल्ड होगा कि सबको आप हक्का बक्का करके रख देंगे, ठीक है। एंड you are just going to rock the channel, I must say this is so amazing. I must say I don't have any word. और द किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आप जो है ना, मतलब आप इस तरह का कुछ करेंगे, खवातीन हैं या मर्द जो भी हैं, लेकिन आप लोग बैठ के सोचते हैं चीज़ों को और आप करके दिखाएंगे, और वो इतना 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 स्टेबल है कि आपकी सोच है, और वो आपको आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी लेके जाएगा। कोई ना कोई आपने बोल्ड एक्शन लेना है, ठीक है, और ऊपर वाले का हाथ भी है, और वो बहुत अच्छा आपका जाने वाला है गाइस। आपको सक्सेस और अबंडेंट मिलने वाली है आपके करियर के अंदर, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। प्लीज माय एंजल्स मुझे मजीद बताइए कि मेरे व्यूअर के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। यस, ऑलराइट, देयर इज 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स हैं, तो शायद कुछ लोग आपको लेके कुछ हेलुसिनेशन के अंदर थे, या उस चीज के अंदर थे कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ना ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर लोगों के चेहरे साबित होने वाले हैं, जिन लोगों डार्क एनर्जी में है, जिन लोगों की आपको पता नहीं चलती कौन सच्चा कौन झूठा कौन कैसा, ठीक है, और जो खुद भी मतलब कंफ्यूज लोग हैं, जो भी लोगों की असलियत है ना, आपके ऊपर बहुत जल्दी खुल के आएगी, ठीक है। और उसमें आप बैठ के देखेंगे, आप उस मुकाम पे होंगे जहाँ पे खुदा आपको बैठा के दिखाएगा कि बेटा ये इनकी असलियत है और ये इनकी असल शक्ल है, ठीक है। और आप काफी हद तक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसको खुद से पता तो चल गया है आपको, लेकिन वो फिर एक मजा आता है ना देखने का, कंफर्मेशन होती है, वो डिवाइन आपको दिखाएगा, एंड यू विल सी दैट ऑन दैट टाइम। और देखते हैं, यस, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो, आई थिंक देयर इज एन अ कॉम्पिटिटर, या तो आप ही बहुत ज्यादा मुखलिस रनर और काइंड हार्टेड हैं, बट यहाँ पे मुझे काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है विद द हाई प्रिस्टेस के साथ कि एक आपकी लाइफ के अंदर एक और खातून है, ये मुझे आप महसूस हो रही हैं। एक जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सनालिटी वाली, एक्शन ओरिएंटेड है, जो कि मुझे आप लग रहे हो, और एक जो औरत है वो सिर्फ पैसे के पीछे पागल है, ठीक है, उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है, और आपके लिए करियर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यहाँ पे मुझे 2 खवातीन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई भी लग रही हैं, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा बोल्ड है और एक बहुत ज्यादा जनरस और काइंड हार्टेड भी लग रही है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल है और दूसरी भी प्रैक्टिकल है, लेकिन वो जरा थोड़ी सी ना मुझे लालची भी लग रही है। तो और दूसरे नंबर पे यहाँ मुझे कभी ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा, कोई धोखा चीट वाली बात नहीं लग रही। सम टाइम कहते हैं कि 2 क्वीन इकट्ठी हो तो ऐसा लगता है कि आपको किसी खातून की तरफ से बैक स्टैब होगा, ये सीन नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको किसी खातून की रियलिटी पता चलेगी, ठीक है, ये मैसेज चैनल हो रहा है। वो औरत खाने में बड़ी लग्जरी और बड़ा इंडिपेंडेंट उसका सारा कुछ होगा, लेकिन उस औरत ने कितना लोगों को कितने उसमें रखा हुआ है वो पता चलेगा आपको, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस गाइस, क्या बोला था मैंने आपके पास, हर हैप्पी अबंडेंस फैमिली आने वाली है, वो अपना घर बिल्ड करेंगी, शादी का कार्ड है ये, आप अपनी हैप्पी मैरिज फैमिली बहुत अच्छी बनाएंगे, घर सेटल करेंगी, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहेंगे, स्टेबिलिटी होगी भी, मियाँ बीवी बच्चे समेत वाला सीन जो होता है, एग्जैक्टली यू आर जस्ट गोइंग टू ग्लो अप एंड ग्रो अप, ठीक है, और अपना घर अपनी हैप्पी फैमिली आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्त से बहुत प्यारे कार्ड हैं। और देखते हैं, यस, विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ हो सकता है कि हियर इज अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा फ्यूरियस है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, इज अ पर्सन माइट भी, मैंने कहा ना कुछ है जो कि शायद आपको कुछ कुछ देयर इज अ पर्सन और देयर इज समथिंग जो कि थोड़ा सा इम्पल्सिव है, ठीक है, जो कि शायद आपकी इस शादी के खिलाफ है, आपकी इस हैप्पी फैमिली के खिलाफ है, माइट भी कुछ ड्रामेबाजी करना चाहता है, ठीक है, और आपने उसको ऑलरेडी देख लिया है, आपके इंट्यूशंस उस चीजों को आपको बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पल्सिव पर्सन मुझे आपकी हैप्पी फैमिली स्टेबल फैमिली तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लेट्स सी मोर, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अपना खुद नुकसान करवा के जाएगा। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मजीद क्या आने वाला है, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का चक्कर लगा चुकी है, एस यू विल क्रिएट द बैलेंस हार्मनी, ऊपर वाले का हाथ है, यू नो दैट हाउ टू मैनेज द थिंग, क्योंकि विद द हाई प्रेस्टेस एंड टेम्परेंस के साथ, यस यू हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग, इनकी इम्पल्सिवनेस, इनका जो मर्जी कर ले, ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इधर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, वो यहाँ पे हैप्पी चल रहा है, वो बीच में अटा पटा रहने दे इसको, ठीक है। और ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक इम्पल्सिव पर्सन से इस
इस पर्सनालिटी के अंदर आई हैं जिसके बाद आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपको लगे आप वैसे देख लीजिएगा, इसका मैं क्लैरिफाई भी ले लूंगी वैसे। यस, विद द नाइट ऑफ कप के साथ तो हियर इज गाइस, यहाँ पे कोई लव प्रपोजल आ रहा है, आपके पास कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं लोग, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन है जो शायद आपको पसंद करता है, और यही पर्सन जब आप उसको इनकार शायद करें तो ये इस इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाए, क्योंकि मुझे आपका यहाँ पे लग रहा है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समवेयर एल्स। तो लेट्स सी मोर। कोई ऑफर आ रही है आपके पास जिसका आपको जिसके बारे में आपको पता लगेगा रियलिटी के बारे में। यस, विद द टावर के साथ। यस गाइस, यस आई एम टेलिंग यू। मैंने कहा कि कोई एक आधी खातून है आपकी लाइफ के अंदर, शायद आपको ना कुछ लोगों की असलियत समझ आना शुरू हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट कि हु इज द राइटर्स फॉर यू एंड हु इज जस्ट फॉर द टाइम पास, कि हर इंसान को कहाँ किस तरह से रखना है। एंड जो ये दो लोग हैं, इवन ये नाइट ऑफ कप्स है, ये असल में कुछ और था, ठीक है। माइट भी ये अपनी एनर्जी को दिखा ये रहा हो आपको ट्रैप करने के लिए कि ये बहुत ज्यादा उसमें है, क्योंकि आगे टावर पड़ा हुआ है। आई मीन ये तो खराबा है, खत्म है, शुद्ध है, बाय बाय है, टाटा है। ये नुकसान है जिससे आप बचे हैं। ये मुझे आपकी इंट्यूशन से भी यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये दिखा ये रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपके साथ सिंसियर है, लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा मल्टीपल माइंड गेम का किस्म का बंदा है। आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? हैप्पी अबंडेंट फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, लोगों के असल चेहरे, क्योंकि टेम्परेंस के साथ आपने चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे ये नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड जो क्यों आया है? या मैजिशियन, यस गाइस। ओ माय गॉड, आई थिंक देयर इज अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ठीक है, जिसकी शायद आपको आके मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, ही वांट टू गेट मैरिड टू यू बट यू डिडंट चूज हिम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और विद द मैजिशियन के साथ ये मुझे आप खुद भी लग सकते हैं कि यू आर सो मच डिवाइनली गाइडेड एंड नाउ यू नो दैट हाउ टू मैनेज द थिंग वेरी नाइसली। सो ये इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि कहीं भी आपको गिरा नहीं सका, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन खुद भी कोई काम नहीं है, इसके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इसका टैक्टिक्स आपके ऊपर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा मजबूत रखिए, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, और नमाज कुरान तो पढ़ना ही है, जिस भी रिलीजन के मुताबिक जो भी आप रेमेडीज करते हैं वो करें, सबका ख्याल जरूर निकाल लें, ठीक है, क्योंकि ये मुझे काफी टफ कॉम्पिटिटर लग रहा है आपका, लेकिन आप माशाल्लाह स्टेबल हैं। नाइट ऑफ कप्स को करें क्लैरिफाई। यस, विद द हर्मिट के साथ। या गाइस, कोई इंट्रोस्पेक्शन हुई है बहुत डीप वाली, ठीक है, किसी की बहुत शदीद वाली इंट्रोस्पेक्शन हुई है, और क्यों हुई है ये? टावल क्यों आया है? यस गाइस, कुछ लोगों ने शायद कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कुछ लोगों ने बहुत चीजें खराब करने की कोशिश करी है आपकी, एंड यू जस्ट यू जस्ट प्रोटेक्ट योर पीस बाय योर ओन स्पिरिचुअलिटी, आई एम टेलिंग यू। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लाइफ में? जो लोगों ने ड्रामे लगाने की कोशिश करी थी ना, लोगों ने ड्रामेबाजियां लगाने की कोशिश करी थी, वो लोगों के चेहरे एक्सपोज होंगे, ठीक है, और इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा, और आप अपनी जगह पे सही खड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है एक ड्रामा, एक क्यास बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है, और कुछ हंगामा बहुत ज्यादा था, ठीक है, जिसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी और आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये मुझे महसूस हो रहा है। यस, विद द सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आप अपनी यादें, अपनी चीजें, अपनी सोचें जो हैं, जिनके अंदर आप स्टक हुए थे, अभी भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज समथिंग कि आपको उन चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ये फिर भी नहीं जाएंगे तो फिर इनका और नुकसान होगा। यस, विद द स्टार कार्ड के साथ यू आर डूइंग एवरीथिंग नाइसली, डिवाइन कॉल आपको मिल रहा है, ठीक है। विद द लवर्स के साथ शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइस मोहब्बत का चक्कर है, कोई आपकी मोहब्बत के विषय शायद पड़ा हुआ है, आपने बोल्ड अटेम्प्ट ले ली हुई है, एंड दे जस्ट वांट टू क्रिएट मैस इनटू योर लाइफ। अब क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगर मैं देखूं तो दे जस्ट वांट दैट कि आप किस तरह से वॉक अवे कर जाए, लेकिन आप यहाँ से मुझे वॉक अवे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी अपनी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग काफी हद तक हो गई हुई है, आपने खुद को आइसोलेट करके ना खुद की इंट्रोस्पेक्शन हो चुकी भी है, तो आप बाकी सबको पीछे छोड़ना और अपनी इंडिपेंडेंस को ही चूज करना पसंद करेंगे। सो दैट्स इट। या I mean, it's very nice, but something
जो शायद आपके अपनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस और चीज़ों को भी टारगेट करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो आपको सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ठीक है, तो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड, ठीक है, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली, तो कीप डूइंग अप, ठीक है। और आपको लोगों के चेहरे नजर आने वाले हैं, जो लोग आपके सखे हैं, जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं, उनका पता चलेगा, ठीक है। और अगर कोई क्योस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो परेशान आपने नहीं होना। अब मैं आपके लिए ना एंजल आंसर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आया है ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है कि ये पॉजिटिव है आपके हक में या नेगेटिव है। एक मिनट प्लीज मैं एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि ये टावर मोमेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स मेरे व्यूअर्स की रीडिंग के अंदर आया है, क्या ये इनके हक में पॉजिटिव है या इनके हक में नेगेटिव है या कुछ और, जो भी है मुझे क्लैरिटी दें प्लीज माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए। अबंडेंस गाइस आने वाली, मैंने क्या बोला था आपका कि आप ड्रामा और क्यों से बाहर निकलेंगे एंड यू हैव द अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ये मुझे यहाँ से नजर भी आ रहा है जो आपने एक्शन लिया है। और ये जो नाइट ऑफ सोर्ड आया है ये किसको शो कर रहा है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके बारे में यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है। कोई है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है विद नाइट ऑफ सोर्ड के साथ। आई मीन दिस पर्सन माइट बी वांट टू इंटरवीन इनटू योर पर्सनल लाइफ, बट वो ऊपर वाला आपको बचाई जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे आपको अबंडेंस आपको मिलने वाली है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी लाइफ की न्यू डायरेक्शन पकड़ेंगे, दैट्स इट। चलें जी, ये है जी आज की रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं करना। और जो भी रीडिंग्स आप चाहते हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जब भी टाइम मिले मैं उनको जो है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं। बाकी मेरी जॉब के लिए दुआ जल्दी से करते रहना है कि जल्दी से एक बहुत अच्छी से हॉस्पिटल के अंदर मुझे ऑफर मिल जाए, मैं जल्दी से जो है वो स्विच करके दूसरी जगह पे चली जाऊँ, ठीक है। अपना बेहद आशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।